लेकिन सर आपकी मुलाकात बहुत सारे सेलिब्रिटीज से कराते हैं, बहुत सारे न्यूज मेकर्स से कराते हैं और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही न्यूज मेकर से कराने वाले हैं। और ये मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि 22 मार्च को एक नई फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। ये फिल्म वीर सावरकर पर बनी है और इस फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा। और रणदीप इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रणदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और आज आप जैकेट भी ब्लैक पहन कर आए हैं तो हमारे शो के साथ आप बिल्कुल जेल करेंगे। गुड गुड गुड। रणदीप, पहला सवाल तो मेरा यह है कि वीर सावरकर को एक पक्ष वीर कहता है और दूसरा पक्ष माफी वीर कहता है। आपने जो भी स्टडी किया और आपने इस किरदार को निभाया है जी, आप वीर सावरकर के किरदार को कैसे डिफाइन करेंगे? वो वीर थे या माफी वीर थे? सावरकर जी माफी वीर नहीं थे, सावरकर जी वीर थे। वो जो उन पे ऊपर माफी वीर की जो आलोचना होने लगी है जब से कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कम वोटों में रही है और बीजेपी का बढ़ावा हो रहा है, तब से उनको माफी वीर, क्योंकि वो हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, हिंदुत्व के फादर थे, तो उनके ऊपर लालचना लगाने से उन्हें लगता है कि ऑपोजिशन मतलब दूसरी पार्टी पे लालचना लगेगी, तब से उन्होंने माफी वीर का ये चक्कर शुरू किया है। उनको ये लगता था कि मेरा यहाँ पे रह के भूखे मर जाना या इनके पनिशमेंट के अंदर मर जाना, मैं देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो चाहते थे कि वो बाहर आए। तो ये जो माफी है ये स्ट्रेटेजी थी, ये रणनीति थी या उन्होंने दिल से ही माफी मांगी? दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते और अंग्रेजों को ये पता था, नहीं तो उन्होंने छोड़ क्यों नहीं दिया। वीर सावरकर पर बहुत कांग्रेस बीजेपी होता है जी, कांग्रेस उनके खिलाफ है, बीजेपी उनके पक्ष में है। चुनाव से ठीक पहले 22 मार्च को आप ये फिल्म लेकर आ रहे हैं और एक महीने के बाद चुनाव है जी। अब आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जी बिल्कुल। दूसरा, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और लोग आपसे ये भी कहेंगे कि अब ऐसा लगता है आप भी बीजेपी में मोदी के परिवार का हिस्सा हो गए। आप भी सोशल मीडिया पर लिख दीजिए रणदीप हुड्डा मोदी का परिवार। मुझे बिल्कुल उसमें आशंका नहीं है लिखने में, मुझे कोई वो नहीं है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम उनके फैन हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये पिक्चर को प्रोपेगेंडा पिक्चर बोलने की बजाय मैं कहूंगा ये एंटी प्रोपेगेंडा पिक्चर है। चुनाव से एक महीना पहले आप हिंदुत्व की डोज दे रहे हैं, वीर सावरकर की डोज लोगों को दे रहे हैं, इससे आप बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं। देखिए, मैं देश की मदद कर रहा हूं। मैं देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी की कहानी लोगों तक लाना चाह रहा हूं। हाल ही में बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जिन पर आरोप लगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं। आपके शब्दावली में एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, जैसे कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स, फिर अभी थोड़े दिन पहले आर्टिकल 370 आई है, अब वैक्सीन वॉर आई, अब आपकी फिल्म आ रही है जी। ये इस तरह की फिल्म बनाने के लिए क्या पैसा सरकार देती है? जी नहीं, मैंने तो अपना ही लगाया है और मैं 2 साल से ये पिक्चर बना रहा हूँ, बहुत तकलीफ में रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरी 2 साल की काला पानी की सज़ा हो गई थी, पर अब वो सावरकर जी की हिस्ट्री, उनकी स्टोरी और मैं भी उससे जेल से बाहर निकलेंगे। बहुत मुश्किलों से मैंने ये पिक्चर बनाई है और इसको अगर आप प्रोपेगेंडा पिक्चर का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, अपना पैसा कोई भी व्यक्ति लगाता है, आप एक्टर भी हैं, लेकिन पैसा लगाने से पहले आप एक बिजनेस मॉडल भी देखते हैं कि मेरे पैसे का होगा क्या। आपने अपना पैसा लगाकर ये फिल्म बनाई जी, तो कोई और फिल्म बनाते, सलमान खान को लेते, शाहरुख खान को लेते, कोई और बढ़िया कमर्शियल मसाला फिल्म बनाते। ये वीर सावरकर में आपने अपनी जेब से पैसा क्यों डाल दिया? जी, वो इसलिए डाला कि मैं एक तो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था। हाँ। दूसरा, अगर मैं अपने आप को, अपने कला को या जो मैं कहना चाह रहा हूं खुद बैक नहीं करूंगा तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पीपल टू बैक इट। तो आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज एंड इट्स ओके। आप वैसे हरियाणा के जाट हैं, हरियाणा के जाटों के पास या तो ट्रैक्टर होता है, हल होता है, या फिर वो फौज में जाते हैं, हरियाणा पुलिस में जाते हैं, और नहीं तो वो हरियाणा रोडवेज में जाते हैं। जी जी। अब ये हरियाणा का एक जाट जो है कलाकार बन गया, आप भी पत्रकार बन गए। तो जाटों की भी मेरे ख्याल से लिमिटेशन जो हमारी सोच में रहती है कि यही काम करना है, अब बहुत खुल गया है। बहुत यंग लोग जर्नलिज्म में भी आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं। तो ये एक जो वर्ण व्यवस्था का एक जो हमारा हिस्सा था कि भाई आप इस वर्ण के हैं तो यही काम करेंगे, वो हट गया है। जब आप बॉलीवुड में आए तो आपके अनुभव क्या थे? आप
एक ऐसे स्टेट से जा रहे हैं जो वहां के लोग डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, चमचागिरी बिल्कुल करना नहीं जानते हैं, और आप बॉलीवुड में जा रहे हैं जहां पूरा पार्टी सकट है। भाई आप जिसकी पार्टी में जाएंगे, जितनी ज्यादा आप पीआर करेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो आपके शुरुआती अनुभव क्या रहे? मेरा शुरुआती अनुभव ये रहा था कि जब मैंने अपने पिताजी को बोला था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से बोला था, मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था भाई भांडी बनना है तो घर आ जा, कम से कम हमारे साथ तो रहेगा। फिर जब वापस आया और मैंने उनको बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो तुझे करना है तू कर, हमारे ऊपर बुढ़ापे पे बोझ मत बनियो, पैसे मांगने घर मत आना। हाँ, पैसे मांगने घर मत आना। मुझे बहुत लोग बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है, और किससे काम मांगने जाओ, उससे काम मांगने जाओ। पर जब मैं जाता था ना तो ऐसा लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो पर्सनैलिटी में बैठता नहीं था, वो सोच में बैठता नहीं था कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए, मेरे को काम आता है, देना है तो दे, नहीं तो तो ये आपने दो परंपराएं तोड़ी हैं हरियाणा की जी। एक तो आप कलाकार बनने बॉलीवुड चले गए हरियाणा से, हाँ, हरियाणा के खेत छोड़ के। दूसरा ससुराल आपने मणिपुर में बनाई। देखो, अखंड भारत का सावरकर जी का सपना मैं पूरा कर रहा हूँ जी। और उसके ऊपर बहुत जोक भी बने। हाँ। खैर वो तो मेल मिलाप और प्रेम की बात है। हरियाणा में जब शादी होती है, बारात जाती है, तो लड़के वालों की सबसे पहली डिमांड ये होती है कि खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसा होता है जो हमेशा रूठता है, वो हमेशा रूठता है, बिल्कुल। आप ऐसे टाइम में बारात लेके मणिपुर गए जहां मणिपुर में जान बचाना मुश्किल था, और मणिपुर में कोई जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहां पे मेरी वाइफ के ब्रदर ने बोला था, मोमो ने, कि माइक पे बोला था, बोला इस हालात में सिर्फ जाट लोग ही आके यहाँ पे शादी कर सकते हैं। अब मैं अपने दर्शकों को और आपको भी एक फोटो दिखाना चाहता हूं। देखिए, बड़ी स्क्रीन पे एक फोटो आपको दिखाते हैं। ये फोटो आपकी है जब आप सरबजीत सिंह का रोल निभा रहे थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मेथड एक्टिंग में बिलीव करते हैं, मतलब किरदार के अंदर आप घुस जाते हैं। अब जैसे ये आप देखिए, कोई कह ही नहीं सकता इस तस्वीर को देख के कि ये कोई इतना हैंडसम सुंदर दिखने वाला कोई एक्टर होगा और वो ऐसे रूप में आ गया होगा। गुड मेकअप ऑल्सो। तो ये जो है, इसमें आप सरबजीत के किरदार में बिल्कुल प्रवेश कर गए थे। इस बार आप सावरकर के किरदार में प्रवेश किया, कैसे आपने किया, और क्या अभी भी आप उसी किरदार में, अब आप बाहर निकल आए हैं? बाहर निकल रहा हूं, क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर मुझे उस पर काम करना पड़ता है पोस्ट प्रोडक्शन में, तो मैं उसको बार बार देखना पड़ता है, तो मैं उनसे अभी इतना निकल नहीं पाया हूं। काम ऐसे कैरेक्टर से निकलने का एक ही तरीका है कि आप दूसरा कैरेक्टर ले लें। सरबजीत से ज़्यादा वेट लॉस मैंने इसमें किया था, और चूंकि मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं था जो कि अपना बैठे रहो और एकदम से शॉट दे दिया, मैं तो सब शॉट लगाता भी था, तो ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो गया था। मैं एक दो बारी सेट पे गिर भी गया था बेहोश होके। उससे बड़ी चीज़ होती है मेंटल मेकअप, उस कैरेक्टर की थॉट्स अपनाना, उसको अपना बनाना, और ना उसमें कैरिकेचर करना, दूसरे इंसान का एक कार्टूनिस्ट बिहेवियर और पैटर्न देना, तो उसका एक मिश्रण करके एक आप उस तक पहुंचते हैं। और उसमें सबसे बड़ी लिए आपने पढ़ाई की उस कैरेक्टर में जाने के लिए? जी, जब वो मैं तो हिस्ट्री बहुत पढ़ता था स्कूल में। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, हालांकि मैंने चलो कहीं तो काम आई। हाँ 11th-12th में मेरे को साइंस में डाल दिया था और मैं बिल्कुल फेल हो गया था। तो मैंने को लगा मुझे पता है, फिर मैंने सोचना शुरू किया तो एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता था सावरकर जी के बारे में। हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहीं नहीं था, कभी पब्लिक डिस्कोर्स में हमने। बड़ी बात यह है कि अगर आप जाएंगे अपने आजादी के आंदोलन में तो आपको महात्मा गांधी, नेहरू, इनके वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगे, वीडियो मिलेंगे, सामग्री मिलेगी, आप देख सकते हैं। जी। लेकिन सावरकर जी की तस्वीरें भी शायद बहुत कम होंगी और वीडियो तो शायद होगा ही नहीं, या बहुत कम। सावरकर जी की भी हैं, क्योंकि वो भी काफी एक इम्पॉर्टेंट वॉइस थे उस वक्त, पॉलिटिकली ऑल्सो। पर शुरू के तो बिल्कुल भी नहीं है, एक दो कुछ फोटोग्राफ्स हैं। पर सावरकर जी के साथ क्या हुआ कि उनको ऐसा काट दिया हमारी हिस्ट्री में से। तो उस वक्त की मीडिया ने भी, जो उस वक्त जो भी मीडिया रहा होगा, उसने भी उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। देखिए, वो एक पब्लिक डिस्कोर्स में थे, उनके कार्टून्स छपते थे, उनसे बहुत लोग प्रेरित थे। वो एक लेखक थे, उन्होंने 6000 कविताएं तो सिर्फ काला पानी में लिखी थी। तो उनका जो लिखाई थी उससे वो बहुत लोगों तक पहुंचते थे, जैसे कि आज सोशल मीडिया हो गया या प्रोग्राम्स हो गए, ये हो गया। वीर सावरकर जी के जो भाई थे नारायण राव जी, उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी जी, और चिट्ठी लिख के उन्होंने इनको कहा कि आप ही बताइए कि क्या रास्ता होगा। गांधी जी और सावरकर जी आपस में बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी।
गांधी जी ने ही एडवाइस की, गांधी जी खुद भी बैरिस्टर थे तो इन्होंने बोला कि ब्रीफली लिखो। तो अब राजनीतिक माहौल जो है एकदम इस समय गर्म है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, अब फिल्म आपकी आ रही है, तो आप ट्रोलिंग के लिए मेंटली तैयार हैं? आपने तो जमीन वमीन बेच के पिक्चर बनाई अपनी। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूं। जैसे हमारे लीडर भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते जितनी गालियां दोगे उतना ऊपर उठूंगा, इसीलिए मुझे लग रहा है मैं भी उतना ही ऊपर उठूंगा और ये फिल्म भी उतनी ही लोगों तक पहुंचेगी। विचारधारा से ऐसा लगता है कि आप मोदी जी के समर्थक हैं, उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, मैं मोदी जी का बहुत फैन है, बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और बहुत उनका डिसिप्लिन और उनकी विचारधारा और उन्होंने उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सब उन्होंने हिंदुस्तान की छवि को बहुत ऊपर लेके आए हैं। ये पूरा इंटरव्यू असल में बहुत रोचक है, जिसमें रणदीप हुड्डा ने बताया कि असल में हमारे इतिहासकारों ने और हमारी आज़ादी के बाद हमारी जो व्यवस्था थी, हमारी सरकारें जो रही, उन्होंने वीर सावरकर के साथ बहुत अन्याय किया और उनकी असली कहानी को कभी आप तक पहुंचने नहीं दिया और इसीलिए उन्होंने वीर सावरकर पर ये फिल्म बनाई है। ये पूरा जब इंटरव्यू हम आपको आगे जब कभी हमारे पास समय होगा, हो सकता है वीकेंड पर, हम आपको ये पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। बहुत रोचक है, जानकारियों से भरपूर है, वीर सावरकर के बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी, आप जरूर देखिएगा।